एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड द टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू कवर टुडे इज मेकिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। गाइस, दिस इज अ पार्ट ऑफ वोकेबलरी एंड वोकेबलरी का मैंने एक पार्ट बहुत पहले भी अपलोड किया था, दैट इज होमोफोन्स। इफ यू हैड नॉट सीन दैट वीडियो देन आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गो एंड चेक इट आउट दैट लिंक। ओके, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नाउन्स को एडजेक्टिव कैसे बना सकते हो। गाइस, ये वाला जो पार्ट है ये आपको अनसीन पैसेजेस में बहुत पूछा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप कोई अनसीन पैसेज सॉल्व करते हो तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन फॉर्म में होते हैं। तो आपसे वो एग्जामिनर पूछता है कि इन नाउन फॉर्म वाले वर्ड को आप एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन रूल्स की बात करने वाले हैं और स्टेप वाइज हम सीखने वाले हैं कि कैसे उन रूल्स को अप्लाई किया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन इन मैनी वेज। हम एडजेक्टिव से को नाउन को, इन दोनों को अगर हमको ध्यान से देखें तो नाउन को एडजेक्टिव्स में बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है बाय एडिंग वाई एट द एंड ऑफ अ नाउन। समटाइम्स अ चेंज इन ए स्पेलिंग में भी नेसेसरी। क्या होता है कि आपको कभी भी किसी भी नाउन वाले वर्ड को एडजेक्टिव में बदलने के लिए उसके एंड में वाई लगाना होता है। जैसे एयर बिकम एयरी, एंगर बिकम्स एंग्री, क्लाउड बिकम्स क्लाउडी, डर्ट बिकम्स डर्टी, नॉइस बिकम्स नॉइसी, गिल्ट बिकम्स गिल्टी, थर्स्ट बिकम्स थर्स्टी एंड माइट बिकम्स माइटी। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड्स ध्यान में रखने होंगे कि अगर इस तरीके के कोई वर्ड आते हैं तो वहाँ पर आपको उसको एडजेक्टिव में बदलने के लिए पीछे क्या ऐड करना होता है, वाई ऐड करना होता है। अंडरस्टूड। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कोई लोगों ने जिन्होंने मेरा एडजेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा होगा वो सोच रहे होंगे कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स। सो इफ़ यू हैड नॉट सीन दैट वीडियो देन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। पहले वो वीडियो देख कर आइए आप एडजेक्टिव वाला, उसके बाद आप यहाँ पर सीखिए। अंडरस्टूड। और जिन लोगों ने देख लिया है वो मेरे साथ इस वीडियो में मूव करिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज बाय एडिंग एल वाई एट द एंड। आपको किसी भी नाउन को जब एडजेक्टिव में बदलना होता है तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके पीछे हमको एल वाई ऐड करना होता है। जैसे कि एनुअल बिकम्स एनुअली, कॉस्ट कॉस्टली, वीक वीकली, फ्रेंड फ्रेंडली, हेवन हेवनली, होम होमली, ईयर ईयरली एंड डे बिकम्स डेली। अंडरस्टूड। अब यहाँ मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँगी। यहाँ पर जैसे फ्रेंड लिखा है तो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड इज़ अ वर्ड ऑफ नाउन। नाउन के अंदर हम किसी भी वर्ड को अगर लिखेंगे, दोस्ती के वर्ड को लिखेंगे तो हम लिखते फ्रेंड। और अगर एडजेक्टिव की मैं बात करूँ तो एडजेक्टिव क्या बताता है, किसी की विशेषता बताता है। तो इसीलिए ये फ्रेंड क्या हो जाता है, फ्रेंडली। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ही इज़ वेरी फ्रेंडली टू हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली से बहुत ही घुलनशील है, फ्रेंडली नेचर का है। तो यहाँ पर फ्रेंडली जो है वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ पर भी कोई विशेषता आ जाती है तो उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो नाउन वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव में बदलने के लिए आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना होगा कि वो कोई एक विशेषता बन जाए किसी की, या वो वर्ड एक विशेषता बताने लग जाए, तभी आप उसको नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं। दो तरीके हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले आपको या तो वाई ऐड करना होता है, दूसरा तरीका ये कि आपको लास्ट में एल वाई ऐड करना होता है। ये वर्ड्स को आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसे वर्ड्स अगर आ जाए तो वहाँ आपको एल वाई ऐड करना है लास्ट में। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इज बाय एडिंग सिफिक्स एफ यू एल। वॉट इज दिस सिफिक्स? सिफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे कुछ ऐसे शब्द लगाए जाते हैं जिनके लगाने के बावजूद भी वो वर्ड मीनिंगफुल रहता है और वो हमेशा लास्ट में ही ऐड किए जाते हैं, उन्हें हम सिफिक्स कहते हैं। हिंदी में हम इन्हें प्रत्यय कहते हैं। अंडरस्टूड। जैसे ब्यूटी बिकम्स ब्यूटीफुल, ड्यूटी ड्यूटीफुल, शेम शेमफुल, वेस्ट वेस्टफुल, पेन पेनफुल, फोर्स फोर्सफुल, हैंड हैंडफुल, थॉट बिकम्स थॉटफुल, ट्रूथ ट्रूथफुल एंड होप बिकम्स होपफुल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें आपको पीछे एफ यू एल ऐड करना होता है उसको एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, आप खुद लॉजिक लगाइए। आप ब्यूटी के पीछे एल वाई तो नहीं लगा सकते ना, ब्यूटी ली तो नहीं होगा। और अगर हम बात करें ब्यूटी के पीछे अगर वाई लगाने की, तो ब्यूटी के पीछे तो ऑलरेडी वाई होता है, तो कोई डबल वाई तो लग नहीं जाएगा। इसीलिए वर्ड को आपको ध्यान में रखते हुए उसको एडजेक्टिव में बदलते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे मैं क्या ऐड करूँ। मैं आपको कुछ
इसमें 6-7 रूल होंगे। वो 6-7 रूल अगर आपने ध्यान में रख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड के पीछे क्या लगाने से वो एडजेक्टिव फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि लॉजिकली भी अगर आप सोचेंगे तब भी आपको लगेगा कि यार इसके अंदर सिर्फ ये वाला लॉजिक बैठ सकता है, आप अपने इच्छा से कोई भी रूल इसका नहीं लगा सकते। अंडरस्टूड? ओके, सो द नेक्स्ट इज बाय एडिंग सिफिक्स ए एल। अब यहाँ पर आपको प्रत्यय क्या लगाना है? ए एल लगाना है। जैसे एक्सीडेंट बिकम्स एक्सीडेंटल। अब यहाँ पर देखो, अगर हम सिफिक्स एफ यू एल लगाए तो एक्सीडेंट का एक्सीडेंट फुल तो नहीं होगा ना, वो कोई वर्ड नहीं होता है। इसलिए आपको भी लॉजिकली सोचना है कि क्या वर्ड बन सकता है, कि कौन सा रूल मैं अप्लाई करूँगा तो ये जो नाउन है ये काय में बदल जाएगा? एडजेक्टिव फॉर्म में। जैसे एंसेस्टर बिकम्स एंसेस्ट्रल, सेंटर सेंट्रल, कॉमर्स हो जाता है कमर्शियल, ओकेजन बिकम्स ओकेशनल, नेशन बिकम्स नेशनल, सीजन बिकम्स सीजनल एंड ट्राइब बिकम्स ट्राइबल। गाइस यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और भी इनमें वर्ड्स हैं जिनको अपन को चेंज करने के लिए ऐसे ही रूल लगाने होते हैं। मैंने यहाँ पर यही वाले वर्ड्स क्यों लिए हैं? बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड जो आपके अनसीन पैसेजेस में आपको अक्सर दिखते हैं। ओके, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या आप कॉलेज की भी किसी भी क्लास में हो, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अधिकतर आपको दिखने को मिलेंगे। इसलिए वो लोग आपसे ऐसे बेसिक वर्ड्स ज़्यादा पूछते हैं। इसके अंदर मैंने जो जो आपसे वर्ड्स यहाँ पर कवर किए हैं उन वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज वो वर्ड्स ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। आपको उनका तो पता ही होना चाहिए कि उनको नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या रूल अप्लाई करना होता है। क्लियर है? द नेक्स्ट इज बाय एडिंग द सिफिक्स ओ यू एस। अब आपको कुछ में ओ यू एस का भी आपको सिफिक्स लगाना होता है। जैसे एडवांटेज बिकम्स एडवांटेजियस, एम्बिशन बिकम एम्बिशियस, ग्लोरी ग्लोरियस, फेम बिकम्स फेमस, मिरेकल बिकम्स मिरेक्युलस, मिस्चीफ बिकम मिस्चीवियस, पॉइजन बिकम पॉइजनस एंड स्टडी बिकम स्टूडियस। क्लियर है? अब आप यहाँ पर खुद ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने एम्बिशन में एम्बिशनल कर दिया, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ए एल वाला सिफिक्स ऐड कर दिया तो एम्बिशनल कोई वर्ड नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या सिफिक्स ऐड किया है? ओ यू एस, बिकॉज एम्बिशन बिकम्स एम्बिशियस। क्लियर है? द नेक्स्ट इज बाय एडिंग द सिफिक्स आई वी ई। अब यहाँ पर आपको क्या सिफिक्स ऐड करना है, मतलब कौन सा प्रत्यय ऐड करना है? आई वी ई। एब्यूज का हो जाता है एब्यूसिव, डिफेक्ट बिकम्स डिफेक्टिव, इफेक्ट बिकम्स इफेक्टिव एंड सजेस्ट बिकम्स सजेस्टिव। अब यहाँ जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि सिफिक्स आप ए बी एल ई भी ऐड करते हो। जैसे चैरिटी बिकम्स चैरिटेबल, फेवर बिकम्स फेवरेबल, मेमोरी बिकम मेमोरेबल एंड टैक्स बिकम टैक्सेबल। क्लियर है? अब यहाँ पर मान लो आपकी टैक्स को अगर हम सिफिक्स आई वी ई ऐड कर दें तो टैक्सी कोई वर्ड नहीं होता है, इट डजेंट मेक एनी सेंस। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है? ए बी एल ई ऐड किया है। क्लियर है? ये कुछ वर्ड्स जो मैंने लिए हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपसे यही वर्ड कवर किए ताकि आपको अनसीन पैसेज में कभी भी ये वर्ड्स दिखे तो आप उसका करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिख कर आ सकें। ठीक है? द नेक्स्ट इज बाय एडिंग द सिफिक्स आई सी ए एल। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आप दोनों में से कोई भी सिफिक्स लगाओगे तो वो वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्लाइमेट को आप क्लाइमेटिक लिख सकते हो, लेकिन क्लाइमेट को आप क्लाइमेटल नहीं लिख सकते। इस क्लाइमेट के लिए आपको सिर्फ इक वाला रूल लगाना है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो आप चाहे इकोनॉमिकल लिखो या इकोनॉमिक लिखो, बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट। अगर आप दोनों में लिख कर आ जाओगे तो दोनों सही जाएंगे एडजेक्टिव फॉर्म के लिए। क्लियर है? चाहे आप आई सी लिखो पीछे या फिर आप ए एल लिखो। ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल बन जाता है एंड हिस्ट्री बिकम्स हिस्टोरिक या फिर हिस्टोरिकल। दोनों में से आप कोई भी लिख कर आएंगे तो वो सही जाएगा। ओके, सो दीज आर सम रूल्स विच आर बेस्ड ऑन हाउ टू मेक नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म। सो गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल याशिका मेहता फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।